आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। चुनाव आयुक्त की तैनाती पर सुप्रीम सवाल, बिजली की तेजी से नियुक्ति क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरुण गोयल के बतौर चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की केंद्र सरकार की बिजली की गति वाली तेजी पर सवाल उठाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुनवाई के तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने गोयल की नियुक्ति की फाइल देखकर कहा, फाइल 24 घंटे भी नहीं घूमी। यह किस तरह का मूल्यांकन है? हम व्यक्ति की योग्यता पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। अलर्ट सत्यापन के आधार के बाद ही आधार कार्ड को माने साक्ष्य, तो संस्थान आधार को किसी व्यक्ति की पहचान के साक्ष्य के तौर पर स्वीकार करने से पहले इनका सत्यापन जरूर करें। आधार की असलियत जानने के लिए यह बेहद जरूरी है। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने का आदेश निरस्त। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने के एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने इन कर्मियों को बर्खास्त करने के विधानसभा सचिवालय के आदेश को सही ठहराया। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने कहा कि बर्खास्तगी के आदेश को स्थगित नहीं किया जा सकता। समिति की सिफारिश पर हटाए थे 228 कर्मी, तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने पूर्व प्रमुख सचिव डीके कोटिया की अध्यक्षता से बनी समिति की सिफारिश के आधार पर 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था। बीते अक्टूबर में हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी थी। रितु खंडूड़ी ने फैसले को न्याय की जीत बताया, कहा सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। दून के नामी कारोबारी के 50 ठिकानों पर आयकर का छापा, तो दिल्ली से आई आयकर विभाग की टीम ने देहरादून के नामी रियल एस्टेट एवं होटल कारोबारी मंजीत जौहर और उनके साथियों के 50 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे। बताया जा रहा है कि उन्होंने सहारनपुर के शहद कारोबारी के साथ मिलकर देहरादून, सहारनपुर और इसी केस में प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश किया था। अल्मोड़ा से खबर है, 11 साल के बच्चे को तेंदुए ने बनाया शिकार। तो जागेश्वर क्षेत्र के किराली गांव में बृहस्पतिवार की देर शाम तेंदुए ने 11 साल के मासूम पर हमला कर उसकी जान ले ली। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता था। गांव में रमेश सिंह का बेटा आरव बृहस्पतिवार की देर शाम 6:30 बजे टीवी देखने के बाद अपने ताऊ के घर से लौट रहा था। घात लगाकर बैठे तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। तेंदुआ उसे उठाकर जंगल की तरफ भाग गया। लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तेंदुआ भाग गया। जब तक परिजन घर से 50 मीटर की दूरी पर आरव के पास पहुंचते उसने दम तोड़ दिया था। वही खबर है, पौड़ी से 5 साल के बच्चे को मारने वाला गुलदार पिंजरे में कैद हुआ। तो विकासखंड पाबो के निसणी गांव में 5 साल के बच्चे को मारने वाला गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है। वन विभाग ने गुलदार को नागदेव रेंज मुख्यालय पहुंचा दिया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि गुलदार स्वस्थ है। उत्तराखंड में हर डीएफओ पर 10,000 रुपये का जुर्माना। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने उत्तराखंड के सभी डीएफओ पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने को कहा है। कोर्ट ने यह कार्रवाई प्रदेश में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण में लापरवाही करने, ग्राम पंचायतों का मानचित्र अपलोड नहीं करने पर की। देहरादून इसी केस में आयकर ने की छापेमारी। समान नागरिक संहिता हर हाल में लागू करें, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि भाजपा देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को प्रतिबद्ध है। विकसित राज्य के लिए गांवों का विकास जरूरी, तो मुख्यमंत्री बोले अफसर आम आदमी के नजरिए से सोचकर करें समस्याओं का समाधान। दून के आईएमए में पासिंग आउट परेड 10 को, तो दून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी की पासिंग आउट परेड 10 दिसंबर को आयोजित होगी। इस दौरान देश विदेश के जेंटलमैन कैडेट बतौर अफसर बनने अपने अपने देश की सेना का अभिन्न हिस्सा बनेंगे। अंधेरगर्दी ऊर्जा प्रदेश की धारण को ध्वस्त करने पर तुले अफसर। तो उत्तराखंड में बिजली के प्रोजेक्ट तैयार, 90 मिलियन यूनिट बिजली होने जा रही है बर्बाद। शिक्षण संस्थान और कपड़ा कारोबारी पर कोर्ट की सख्ती। तो दून के एक शैक्षिक संस्थान संचालक और कपड़ा कारोबारी ने बैंक से मुद्रा लोन लेकर भुगतान नहीं किया। सप्तम अपर सीनियर सिविल जज रविंद्र देव मिश्र की कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को वाद दायर होने की तिथि से ब्याज सहित रकम चुकाने का आदेश दिया है। डीएवी प्राचार्य को छात्रों से खतरा, मांगी सुरक्षा। तो जिन पर छात्रों को अनुशासित और सभ्य बनाने का जिम्मा है
उन्हें ही छात्रों से खतरा पैदा हो गया है। डीएवी के प्राचार्य केआर जैन ने खुद की जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा मांगी है। नीट यूजी दूसरे चरण में सीटें आवंटित, देहरादून पहली पसंद। तो नीट यूजी की काउंसलिंग में गुरुवार को दूसरे चरण का रिजल्ट जारी कर दिया। छात्र छात्राओं की दून मेडिकल कॉलेज पहली पसंद बना है। वहीं डेंटल में आवेदनों की कमी रही है। संपत्ति के लालच में पूर्व पत्नी ने दुकानदार को मार डाला। तो सहसपुर पुलिस ने बालूवाला गांव में हुए चिकन शॉप संचालक गुमान की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक कारोबारी की तलाकशुदा पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पूर्व पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर गुमान की हत्या की। दोनों के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। डोईवाला चीनी मिल में पेराई सत्र शुरू। तो गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने क्रेन का बटन दबाकर की शुरुआत। भिक्षा छोड़ शिक्षा की ज्योति से रोशन होगा बच्चों का जीवन। तो सड़कों पर भिक्षा मांगने वाले बच्चों का भविष्य शिक्षा की ज्योति से रोशन होगा। इसके लिए पुलिस विभाग व लीलाधर मेमोरियल कल्याण समिति ने हाथ बढ़ाए हैं। उत्तराखंड में सुस्त पड़ा पश्चिमी विक्षोभ। तो उत्तराखंड में बीते कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। ज़्यादातर क्षेत्रों में चटक धूप खिल रही है। हालांकि सुबह साफ ठिठुरन बढ़ गई है। तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के सुस्त पड़ने के कारण वर्षा नहीं हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में कहीं कहीं हल्की वर्षा बर्फबारी हो सकती है। बिना प्रदूषण जांच के दिल्ली गई बस, तो अधिकारी होंगे जवाबदेह। तो दिल्ली जाने वाले बसों में प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र अनिवार्य किए गए। सीमेंट मिक्सर की चोरी में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फर्जी दस्तावेज से बेची जमीन मुकदमा दर्ज किया गया। दून अस्पताल में पार्किंग की समस्या का होगा समाधान। वहीं खबर आई देहरादून से, अस्पताल गई थी महिला, घर में नकदी और गहने चोरी हो गए। तमंचे के साथ एक आरोपी को पकड़ा गया। रोजगार देने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़े युवा। तो राज्यपाल उत्तरांचल विश्वविद्यालय में दीक्षा समारोह में 125 छात्राओं को स्वर्ण पदक सहित 6329 को प्रदान की गई डिग्रियां। FRI के दीक्षा समारोह में 389 को मिलेगी मास्टर डिग्री। मसूरी में मजबूत होगी यातायात व्यवस्था। देहरादून के अभिमन्यु ईश्वरन को मिली इंडिया एक ही कमान। उत्तराखंड में जल्द होगी 1000 कांस्टेबल की भर्ती। तो प्रदेश में जल्द ही 1000 कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद पुलिस विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग जल्द ही भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेज देगा। गौरतलब है कि राज्य में कांस्टेबल के 1521 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से गतिमान है। उत्तराखंड में इस समय कांस्टेबल के 2300 पद रिक्त हैं। इनमें से 1521 पदों को भरने के लिए इसी वर्ष जनवरी में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। भर्ती में शामिल हुए आवेदकों की शारीरिक दक्षता की जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन पेपर लीक प्रकरण के चलते लिखित परीक्षा अब तक नहीं हो पाई। विभाग जल्द ही परीक्षा कराने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों कांस्टेबल के शेष रिक्त पदों पर भर्ती जल्द शुरू करने के निर्देश पुलिस विभाग को जारी किए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में विभाग की तरफ से भर्ती के लिए कसरत शुरू कर दी गई है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपी SSSC में 1200 से ज़्यादा जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 239 ट्रेन अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 200 आबकारी आरक्षक के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर के 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं DRDO में 1000 से ज़्यादा असिस्टेंट और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर बनने गए युवक को ढूंढ कर लाए पुलिस। तो अग्निवीर बनने के लिए कोटद्वार गए उत्तरकाशी के युवक को ऋषिकेश में पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया और पुलिस उसे क्यों नहीं तलाश रही, ये सवाल करते हुए युवक के माता पिता के साथ कांग्रेस ने देहरादून की गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। कहा कि गिरफ्तारी के बाद से ही युवक का कुछ पता नहीं चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि उत्तरकाशी निवासी 22 वर्षीय केदार भंडारी अग्निवीर की भर्ती होने के लिए 3 माह पूर्व कोटद्वार गया था। घर लौटते समय लक्ष्मण झूला पुलिस उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर कोतवाली ले गई, जिसके बाद से आज तक केदार भंडारी का कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस ने उसकी गुमशुदगी तक दर्ज नहीं की। बुजुर्ग मां ने पूछा, पुलिस बताए कहाँ है मेरा केदार। हाथ में तख्ती लिए गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठी बेबस मां की सिर्फ एक ही रटन थी, पुलिस बताए मेरा केदार कहाँ है। देहरादून में फिटनेस कराने वाले 80% वाहन हो गए गायब। तो ऑटोमेटेड सेंटर में फिटनेस करवाने से बच रहे हैं वाहन स्वामी।
वही खबर है, देहरादून से नशे के 16,000 कैप्सूलों के साथ तस्कर को दबोचा गया। खाते से निकाली रकम बैंक लौटाएगा। एक्टिवा चुराकर ले गई महिला गिरफ्तार हुई। भू कानून पर फिल्म की शूटिंग शुरू। तो उत्तराखंड भू कानून विषय पर आधारित फिल्म भूमि का मुहूर्त शॉट कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया। पिथौरागढ़ की काली नदी पर 6 परियोजनाएं मंजूर हुई। वही खबर है, हैदराबाद से नकली नोटों के साथ युवक दबोचा। तो सिडकुल पुलिस ने बुधवार शाम एक युवक को हजारों के नकली नोटों के साथ रावली महदूद से गिरफ्तार किया। आरोपी ने ज्वालापुर में किराए के मकान में नोट छापने की बात कबूली थी। वही खबर है, उत्तरकाशी से वाटर स्पोर्ट्स व योग के साथ गंगा उत्सव शुरू हुआ। तो जोशियाड़ा बैराज में वाटर स्पोर्ट्स कयाकिंग प्रतियोगिता रही आकर्षण का केंद्र। बास्केटबॉल प्रतियोगिता का चैंपियन बना डीएवी देहरादून। उत्तरकाशी, नैनीताल व हरिद्वार सेमीफाइनल में पहुंचे। रासो तांदो और भेलों के साथ मनाई मंगसीर बग्वाल। तो जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के अनगा माउंटेन में एसोसिएशन ने किया आयोजन। दमकल बना देवदूत, बच्चों की बचाई जान। तो कोडर से खबर आई है, कोड़िया तला मोटा ढाक मोटर मार्ग पर देवेंद्र नगर में आग की लपटों से घिरी 2 बहनों के लिए अग्निशमन कर्मी देवदूत बनकर पहुंचे। विभागीय कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया और दोनों बहनों की जान बच गई। बडियार में गुलदार के हमले से एक व्यक्ति की मौत, सहमे ग्रामीण। तो घनसाली से खबर रही है, भिलंगना ब्लॉक के हिदांग पट्टी के बडियार गांव में गुलदार के हमले से व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का पुलिस व वन विभाग की टीम ने मौके पर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। निसड़ी गांव में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। सिमली में दिन दहाड़े गुलदार दिखने से भय का माहौल। तो केदारनाथ वन क्षेत्र के धनपुर रेंज के अंतर्गत सिमली में दिन दहाड़े गुलदार दिखने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। प्रेमी के साथ मिलकर संपत्ति के लिए की तलाकशुदा पत्नी की हत्या। जोनसार के 28 खतों और 200 गांवों में बूढ़ी दिवाली का जश्न रहा। बीओ ने स्कूलों से नदारद 10 शिक्षकों का वेतन रोका, 2 से मांगा स्पष्टीकरण। तो त्यूनी से खबर आई है, अलग अलग हादसों में 2 बाइक सवारों की मौत। तो विकास नगर कोतवाली और थाना सेलाकुई के अंतर्गत 2 अलग अलग हादसों में 2 बाइक सवार युवक की मौत हो गई। एआरटीओ ने ओवर स्पीड में 40 वाहनों के काटे चालान। तो विकास नगर से खबर आई है, धौली देवी में गुलदार ने बच्चे को बनाया निवाला। तो आंगन से दूसरे कमरे में टीवी देखने जाते वक्त किया हमला। वहीं खबर आई है, द्वाराहाट से बिंता के तीखे मोड़ पर गिरा वाहन, चालक घायल हो गया। वहीं खबर है, हल्द्वानी से चुनाव तिथि घोषित न होने से आक्रोश। तो छात्र नेताओं ने एमबीपीजी कॉलेज परिसर में जलाया उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला। वार्ता विफल, गेट पर जड़ा ताला, आज से कार्य बहिष्कार करेंगे पर्यावरण मित्र। वाहन की टक्कर से सीमेंट कंपनी के मार्केटिंग कर्मचारी की मौत हो गई। दुर्घटना होने पर पुलिस तक पहुंचेगा संदेश। तो पंकज और अंकित ने सेंसर युक्त अल्कोहल डिटेक्टर मॉडल बनाया। भारत और नेपाल में जौलजीबी मेले की धूम। तो दर्शक दोनों देशों के मेले और रंगारंग कार्यक्रमों का उठा रहे हैं आनंद। गंगा स्नान के साथ 22 दिवसीय जागर शुरू हुआ। एक फार्मासिस्ट के भरोसे पशु अस्पताल। तो 11 माह से पशु चिकित्सा अधिकारी का पद चल रहा है रिक्त। बेड़ा में श्रमिक की हत्या, जांच शुरू। तो राजस्व पुलिस ने जांच प्रारंभ की। 3 दिन से लापता नेपाली युवक का शव पेड़ से लटका मिला। तो देवरानी पंथ में 3 दिन से लापता एक नेपाली युवक का शव गुरुवार को पेड़ से लटका मिला। गिनी गांव में घास काट रही महिला का पैर फिसला, खाई में गिरने से मौत हो गई। वहीं खबर है, लोहा घाट से कार दुर्घटनाग्रस्त चालक घायल हो गया। टीम उत्तराखंड की थीम के साथ आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री सीएम बोले, अच्छा काम करने वाले अफसरों को दिया जाएगा उत्कृष्टता पुरस्कार। सरकार बताए मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए क्या किया। तो हाईकोर्ट ने कहा, विशेषज्ञ की अध्यक्षता में 2 सप्ताह के भीतर बनाए कमेटी। कारोबार में लंबी छलांग लाई आयकर विभाग की रडार पर। फाइल से फील्ड लैब से लैंड तक पहुंचे जानकारी। तो उत्तरांचल विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में बोले राज्यपाल, ट्रेनों में खिलाड़ियों के कोटे की उठाई मांग। तो रेल टिकट कंफर्म न होने से हैंडबॉल टीम नहीं जा पाई नेशनल खेलने।
पूर्व विधायक की कार को मारी टक्कर, बचा हादसा। तो टक्कर मारने के बाद कार गुरुद्वारे की दीवार पर टकराई, 2 युवक जख्मी, मौके पर पहुंचे चैंपियन। तो तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रहे पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के वाहन को टक्कर मार दी। वाहन में पूर्व विधायक का परिवार मौजूद था, हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई है। भूमि पर कब्जे का आरोप प्रदर्शन, तो देहरादून से खबर आई है। वही खबर है सहसपुर से, युवक पर झपटा गुलदार, जान बच गई। नेतागिरी पर रोक के विरोध में शिक्षक प्राचार्य को घेरा, बोले यूपी यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत मिली हुई है नेतागिरी की आज़ादी। 1 माह से शुरू हो जाएगा दून अस्पताल का एफओबी। देवलांग टूटने से मेले में मची भगदड़, 6 लोग घायल। तो रमाई घाटी के गैर गांव में आयोजित पौराणिक देवलांग मेले में देवलांग यानी देवदार के हरे पेड़ के आगे का हिस्सा टूटने से भगदड़ मच गई। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। गंभीर घायल 2 लोगों को बड़कोट के विवेकानंद अस्पताल में उपचार दिया गया। मासूम को मारने वाला गुलदार पिंजरे में कैद हुआ। वन्य जीवों पर रहेगी ट्रैप कैमरों की नज़र, तो 30 को बंद होंगे गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट। वहीं ट्रक खाई में गिरने से चालक की मौत, तो कोटद्वार से खबर आई है। जनरल रावत के गांव अब वाहन से पहुंचना संभव होगा। घनसाली से खबर है, ये भेलो खेलकर लगाई आस्था की दौड़, तो मंगसीर दिवाली केला पीर के निशान के साथ सेरा पहुंचे श्रद्धालु। आज गोवा में दिखाई जाएगी लघु फिल्म पाताल ली। तो चमोली व रुद्रप्रयाग के ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में भोटिया जनजाति से जुड़ी लोक कथा पर बनी 24 मिनट की लघु फिल्म पाताल ली आज शुक्रवार को गोवा में आयोजित फिल्म महोत्सव में दिखाई जाएगी। सोने की पर चढ़ाने से घटेगा पत्थरों की उम्र, तो केदारनाथ के शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद बोले। श्रीनगर में छात्रों ने निकाली रैली, तो बिरला परिसर में छात्र छात्राओं ने अंकिता को न्याय दिलाने के लिए शहर में रैली निकाली। उन्होंने हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। डीएवी पीजी कॉलेज का ट्रॉफी पर कब्जा रहा। नीट 577 अंक आने पर ही मिलेगा सरकारी कॉलेज में दाखिला। दूसरे चरण में 507 सीटों का हुआ आवंटन। 29 नवंबर तक एमबीबीएस बीडीएस की आवंटित सीटों पर लेना है दाखिला। वहीं खबर है हरिद्वार से, बदमाश सुनील राठी ने जेल में कैदी को पीटा, तो रुस्ताबाद जेल में बंद अन्य अपराधियों ने बढ़ाई नजदीकियां, जेल प्रशासन परेशान है। यौन उत्पीड़न में फंसे प्रधानाचार्य चेयरमैन, तो संबंध बनाने का दबाव डाला, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे, फ्लैट में ले जाने की भी की कोशिश। तो शहर के एक निजी स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी ने प्रधानाचार्य और चेयरमैन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कहा कि स्कूल स्तर पर कार्रवाई न होने पर उन्हें मजबूरी में नौकरी अभी छोड़नी पड़ी। मदरसों पर न थोपा जाए ड्रेस कोड, तो हरीश रावत। तो भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा के रोहालकी गांव में पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मदरसों पर ड्रेस कोड को थोपा न जाए। 29,800 रुपये के नकली नोट के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार से खबर है, चोरी के अलग अलग मामले में 7 दबोचे गए। तो रानीपुर पुलिस ने किया खुलासा, चोरी का माल बरामद हुआ। हरिद्वार से खबर है, सीमेंट से लदे ट्रक का फटा टायर पलटा। हरिद्वार से खबर, चेन स्नेचर गिरफ्तार, 4 चेन व 1 कुंडल बरामद हुए। ट्रांसपोर्टर 29 को करेंगे चक्का जाम, तो वाहनों की फिटनेस जांच निजी हाथों में सौंपने का किया विरोध। हरिद्वार से खबर है, 2 चोर गिरफ्तार, महिला यात्री की ज्वेलरी बरामद। तो नगर कोतवाली पुलिस ने बस से महिला यात्री की ज्वेलरी चुराने के आरोपी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंदिर प्रबंधक ने खुद ही तोड़वाया अतिक्रमण, तो प्रशासन की चेतावनी के बाद अतिक्रमण करने वाले आए हरकत में। महिला नेता से अभद्रता पर भड़के किसान नेता बोले, अभद्रता पर माफी मांगे भाजपा के पदाधिकारी। सफाई कर्मियों की वार्ता विफल, आज से करेंगे बेमियादी हड़ताल। हल्द्वानी डिपो की बसों को जालंधर में रोका, तो हल्द्वानी में बस संचालन के समय को लेकर हुआ विवाद। सिपाही को भेजा पिथौरागढ़ और पीएससी कर्मी को किया सस्पेंड, तो छेड़छाड़ करने पर सिपाही को डीआईजी ने पिथौरागढ़ भेज दिया, तो वहीं पीएससी कर्मी को कमांडेंट ने सस्पेंड कर दिया। हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का विरोध, तो बार सभागार में हुई उत्तराखंड अधिवक्ता संयुक्त मोर्चा की बैठक। नैनीताल में वेंडर जोन का चयन चुनौती, बैठक आज होगा। स्कूटी रपटी सेल्समैन की मौत, और रामनगर से आ रहे सीमेंट कंपनी के सेल्समैन के कटघरिया के पास स्कूटी रपटने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
पक्की सड़क और पक्के आवास बनवाने की मांग तो मालधान के हनुमानगढ़ी में महिलाओं ने बैठक की। खनन की तैयारियां पूरी, निकासी के आसार नहीं, तो हल्द्वानी से खबर आई है। केले के रेशे से बनाया प्लास्टिक मुक्त सैनिटरी पैड, तो मॉडलों में दिखी बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा। आंतरिक अंक नहीं मिलने पर परीक्षा फल रोका, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों से जल्द अंक उपलब्ध कराने के लिए कहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने BCA द्वितीय व चतुर्थ, बैंकिंग एंड फाइनेंस चतुर्थ सेमेस्टर के साथ ही BA द्वितीय व तृतीय वर्ष का परीक्षा फल जारी कर दिया। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए रखा मौन व्रत, कांग्रेसियों ने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का आरोप लगाया। मां के बाद 2 बच्चों के सिर से पिता का भी साया उठा, तो बेड़ा गांव निवासी चनर राम की मौत से उसके 2 नाबालिग बच्चे अनाथ हो गए। 74 साल के बुजुर्ग के बैग से 26 लाख से अधिक रुपए, तो पुलिस ने रुपए से भरा बैग किया सीज, आयकर विभाग को जानकारी दी। खेती खान क्षेत्र में तेंदुए की खाल के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। दारमा घाटी में बांध छमनियों में जेल बनाने का विरोध किया गया। रेलवे की भूमि में अतिक्रमणकारियों का वाद खारिज, तो टनकपुर से खबर आई है। वही खबर आई है धारचूला से डोली चढ़ी मैत उनोतेरा साईं का घर पर लूटी वाहवाही, तो जौलजीबी मेले में कुमाऊं के साथ नेपाली कलाकारों ने मचाई धूम। वही खबर आई है धारचूला से जीत के बाद हुई सभा में भारत विरोधी गीत बजाने का आरोप लगा। हाईकोर्ट ने प्रदेश के DFO पर लगाया 10,000 का जुर्माना। बागेश्वर गिरे छीना मोटर मार्ग पर चौड़ीकरण के दौरान दड़की पहाड़ी, तो डिगर पाताल के पास भारी बोल्डर आने से यातायात ठप रहा। गांजा तस्करी में 3 दोषियों को 10 साल की सजा हुई, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में हड्डी रोग का इलाज मिलना मुश्किल, लोग परेशान हुए। बिनता सोमेश्वर मार्ग पर बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हुई। अपराध की सूचना पर तत्काल करे कार्रवाई, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर V गुरुगेसन ने SSP कार्यालय में पुलिस अधिकारियों को और कर्मचारियों के साथ बैठक कर जिले में अपराध और कानून व्यवस्था समीक्षा की। कलश यात्रा के साथ नौबत पूजा शुरू, तो बागेश्वर से खबर आई है। जिसका हुआ था पंचनामा वो थाने में आकर बोला साहब मैं तो जिंदा हूं, तो परिजनों की ओर से की गई थी शिनाख्त और गवाही के आधार पर पुलिस ने भर दिया था लाश का पंचनामा। उत्तराखंड के 4 जिलों के 9 गांव बनेंगे आधुनिक, तो जिले के गदरपुर विकासखंड में 30 नवंबर से शुरू होंगे पंचायत लर्निंग सेंटर। हाथी का उत्पात, तेंदुए सांप की दहशत, तो अब चकरपुर वन विभाग नर्सरी में हाथी का उत्पात रहा। वही खबर आई है सितारगंज से मीना बाजार में अतिक्रमण हटाने का विरोध